देखिए ये भी पीएमटी 1995 का है क्वेश्चन। ऐसे मतलब क्वेश्चन हम बार बार सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो ये पकड़ में आ रहा है कि किस प्रकार क्वेश्चन ज्यादा पकड़ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन आया है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज वी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट whose mass and radius are 3 times those of the earth will be। इस प्रकार क्वेश्चन पीछे पूछा गया है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं तो v बराबर होता है √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर मैं किसी प्लेनेट के बारे में बात करूं तो फॉर्मूला ये होगा 2g, और जो मास ऑफ प्लेनेट है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है, और मास और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, वो भी 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। मतलब उस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का 3 टाइम्स, रेडियस अर्थ की रेडियस की 3 टाइम्स। अब सिंपल सी बात है, जरा प्रैक्टिकली समझिएगा। आपने मास को 3 टाइम्स कर दिया और आपकी रेडियस भी 3 टाइम्स हो गई, तो आप तो वैसे रहे भाई जैसे कोई बहुत छोटा आदमी हो, बहुत मोटा आदमी हो, ठीक है। और बहुत मोटा आदमी हो, बड़ा हो, नहीं नहीं ज्यादा मोटा नहीं, देखो लंबाई भी तो उसकी है। मतलब अगर आप मास को 3 टाइम्स कर रहे हो, रेडियस भी 3 टाइम्स कर रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूं मास का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग बराबर हो जाएगा। भाई मान लिया एक कमरे में एक बेड है, 2 बेड पड़े हैं कुछ दूरी पे, आप 10 बेड डालोगे और कमरे को भी 10 गुना कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दूरी इतनी रहेगी। तो चूंकि मास भी बढ़ा रहे हो, रेडियस भी बढ़ा रहे हो, तो यानी कि इसके वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली है। ये तो हो गया लॉजिकल। लेकिन मैथमेटिकली देखें तो 3 और 3 कट जाएगा और अंडर आएगा 2gm अपॉन r, मतलब वही बिल्कुल सेम आने वाला है। तो यानी कि उस प्लेनेट पे भी इसके वेलोसिटी की वैल्यू वही होगी जो अर्थ की होगी। क्यों? चूंकि मास 3 गुना है तो रेडियस भी 3 गुना है, तो यूं कहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लगभग बराबर है। जैसे यहां पर डेंसिटी है वैसे वहां भी डेंसिटी है, ठीक है। इसलिए वैल्यू सेम आई है। फिलहाल हमें लॉजिक से मतलब नहीं है, हमको मैथमेटिकली सेम आई है, ठीक है। तो इसका ए पार्ट सही है। यानी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, बहुत ध्यान से पकड़िएगा, ठीक है।